हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन होता क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखो, फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप और आपके फ्रेंड्स हैं। ओके, आप कोई पिज़्ज़ा पार्टी डिसाइड करते हो कि हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। ठीक है, ये आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और ये आपका पिज़्ज़ा आ चुका है। अब आप और आपके फ्रेंड्स टोटल मिलाकर कितने कैंडिडेट्स हो, कितने लोग हो? 4। ठीक है, टोटल कितने लोग हो? 4। ये आपका है पिज़्ज़ा। ठीक है, ये इस पे चीज़ वगैरह लगी हुई है। अब देखो, ये कंप्लीट पिज़्ज़ा है, इट मीन्स ये क्या है? होल है। इसको अब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि आप 4 फ्रेंड्स हो। ठीक है, इसको हमने कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपके हिस्से में क्या आया? ये वाला स्लाइस आ गया आपके हिस्से में। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट पिज्जा था, होल था, इसके आपने 4 पार्ट्स कर दी क्योंकि आप 4 फ्रेंड्स थे। आपके हिस्से में कितना आया? 1। टोटल इसके कितने पार्ट्स किए? 4। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो आपके हिस्से में आया, आपके हिस्से में कितना पार्ट आया? 1। तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? 1/4। 4 हमने होल पार्ट था, होल पिज्जा था, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिवाइड में क्या आ गया? 4। आपके हिस्से में कितने पार्ट्स आए? 1। तो ऊपर क्या आ गया? न्यूमिनेटर में 1। ये होता है न्यूमिनेटर एंड ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो, ये 1/4, जब भी आप कोई भी होल चीज है उसको डिवाइड करते हो पार्ट्स में तो वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। क्लियर है? फ्रैक्शन टॉपिक आपको क्लियर हो गया? फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी आप होल पार्ट को डिवाइड करते हो पार्ट्स में तो वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। जो ऊपर होता है वो आपके हिस्से में जितना आया वो पार्ट होता है न्यूमिनेटर, और डिवाइड में होता है कंप्लीट होल के हमने कितने डिवाइड की, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, वो होता है डिनोमिनेटर। ओके, अब ये बन गया फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन हम जनरली 2 टाइप से डिस्कस करते हैं, एक और होता है उसके अलावा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक फ्रैक्शन होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये है आपके पास न्यूमिनेटर, ओके, और ये है आपके पास डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है आपके पास न्यूमिनेटर और ये है आपके पास डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे जी? समझ में नहीं आया? आप नंबर से बताइए। तो चलिए नंबर से बताते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जब भी आपका ऊपर क्या है? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कैसा है? छोटा। आप इमेज याद रखना, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स फेस कैसा है? छोटा, एंड पेट कितना है? मोटा। कई लोग होते हैं ना जिसका फेस तो छोटा सा होता है और पेट क्या होता है? मोटा। तो वो किस में आते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई मीन टू से दैट जब भी आपका न्यूमिनेटर क्या हो? छोटा, एंड डिनोमिनेटर पेट कैसा हो? मोटा। मोटा। क्या बन गया ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। सॉरी, जिसका फेस तो हो बहुत मोटा सा और नीचे से हो पतले से, पेट हो पिचकू सा। ओके, जैसे बात करते हैं फेस है बहुत मोटा मीन्स 7, ओके, और पेट है बिल्कुल पतला सा मीन्स 4। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका फेस छोटा है लेकिन पेट क्या है? मोटा। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका फेस बड़ा, पेट छोटा। न्यूमिनेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर छोटा। जब पेट पिचकू सा है और फेस बहुत फैला हुआ है तो वो क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, इसके अलावा एक चीज और आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है कि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 7/4। इट मीन्स 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 क्या बच गया, रिमाइंडर 3। इट मीन्स 1 तो होल पार्ट है, ठीक है। एंड जो रिमाइंडर आया है उसको आप ऊपर लिखोगे, डिनोमिनेटर नीचे, जो डिनोमिनेटर था वही यहाँ नीचे आ जाएगा। जो भी आपका क्वोशेंट है उसको आप सामने लिखोगे, रिमाइंडर को ऊपर न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। ये क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। इम्प्रॉपर ये था, हमने मिक्स बना के देख लिया। कैसे बनाया, डिवाइड कर दिया क्वोशेंट को तो आगे, रिमाइंडर को न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अगर इसका हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और ये क्या होगा, ऐड, 4 1 जा 4 और 3 ऐड किया तो 7, 7/4। ये लो हो गया जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्लियर है, इम्प्रॉपर से मिक्स बनाना और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे एक टॉपिक आता है आपके पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वी मीन्स इक्वल एंड फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ ले लिया हमने 6/10 एंड 3/5। आप बता सकते हो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, देखो 6/10 ये दोनों किसकी टेबल में आती है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। किस पे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कट कर दिया, क्या आ गया, 3/5। ये तो इसी के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन 6/10 एंड 3/5 कैसे है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से तो वो सेम आ जाते हैं। कोई भी दो फ्रैक्शन जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम नंबर से सेम आ जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 3/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट डाउन करो, कैसे करेंगे, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 3/5। इसके अगर आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, एक आ गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। फिर 4 से 5 से 6 से किसी भी नंबर से, आप 10 से कर सकते हो, 100 से, सभी क्या होंगे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों से करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या होता है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में नहीं किया तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके देखो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ये भी क्या है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बात करते हैं जी, हम इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो, कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, ये भी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके तो इस टाइप से आपको जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए उतने आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अब इस पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ गई तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट्स ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश ने इतना पार्ट्स सोल्व कर लिया एक्सरसाइज का। जैसे आपके पास कोई भी एक एक्सरसाइज है उसका 2/7 पार्ट्स मीन्स 7 क्वेश्चंस थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए। ओके वाइल सीमा सोल्व 4/5 ऑफ इट। सीमा ने उसके 4/5 पार्ट से सोल्व कर लिए। हु सोल्ड लेसर पार्ट, किसने कम पार्ट सोल्व किए, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है रमेश
जिसने एक्सरसाइज को सोल्व किया सेकंड है सीमा। ओके, इसने किया 2/7 और इसने किया 4/5। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दो फ्रैक्शन आपको गिवन है, किसने कम पार्ट सोल्व किया, इट मीन्स कौन सबसे कम है। दोनों फ्रैक्शंस में से हमें कंपेयर करना है। बेसिकली क्या करना है? कंपेयर करना है, जो लेस देन है वही पार्ट कम सोल्व किया गया है। ठीक है, हमें सबसे छोटे फ्रैक्शन दोनों में से फाइंड आउट करनी है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन हो, उसमें लेस देन ग्रेटर देन सोल्व करना हो, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड तो होता है, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या करोगे? सेम करोगे। दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 35। तो 2/7 को हमें क्या बनाना है? डिनोमिनेटर 35। तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। देखो, ये तो हो गया 35, 5 2 जा 10, ये आ गया 10/35। इट मीन्स 35 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स सोल्व कर लिए। यहाँ पे बात करते हैं, ये है 4/5। क्या बनाना है डिनोमिनेटर में? 35। तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, 7 4 जा 28। तो इसने कितने पार्ट सोल्व कर लिए 35 में से? 28। तो किसने कम पार्ट सोल्व किए हैं? इसने। क्लियर है? टोटल 35 पार्ट्स थे, उसमें से 10 पार्ट्स सोल्व किए हैं। इट मीन्स रमेश ने सोल्व कम किया है एक्सरसाइज का पार्ट। तो किसने कम किया है? रमेश ने कम पार्ट सोल्व किया है। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी फ्रैक्शन। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या था? रमेश, सेकंड था क्या? सीमा। ओके, इसकी फ्रैक्शन थी 2/7, इसकी थी 4/5। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। वैसे ये आप अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चंस के लिए, आप ये अप्लाई करोगे, लेकिन ये शॉर्टकट होता है आगे के लिए। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 2 जा कितना आया? 10, यहीं लिख देना। 7 4 जा 28, यहाँ लिख देना। अब किसने कम किया? ये 10 किया, ये 28। किसने कम किया? 10, रमेश ने। क्लियर है? ओके, तो ये होता है सेकंड मेथड। इस टाइप से जब भी दो फ्रैक्शंस आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, तो आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आप इस टाइप से सोल्व करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये छोटा मेथड है, आप ये करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, एक और प्रॉब्लम है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसके एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, इसी चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 7th की जो प्ले लिस्ट है उसमें ये सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं और समझते हैं इन टॉपिक्स को। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम है, समीरा परचेज 3.5 kg एप्पल। ओके, समीरा परचेज करती है 3.5 kg एप्पल्स एंड 4 एंड, देखो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होती है इसको हम रीड कैसे करते हैं? 4 एंड 3/4 या 3/4 kg ऑरेंज। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स? उसने इतना एप्पल खरीदा, इतना ऑरेंज खरीदा, टोटल वेट हमें बताना है। तो देखो, टोटल वेट फाइंड आउट करना है। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। टोटल वेट एप्पल कितना था? 3.5 एंड ऑरेंजेस कितने हैं? 4 एंड 3/4। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। कैसे? 3 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई, ये ऐड, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ गया 7/2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, ये ऐड, 4 4 जा 16 और 3 19। सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, 4। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे क्या है? 2। तो इसको हम सेम
डिनोमिनेटर बनाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए इसको सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं। 7/2 है, 4 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस में क्या है 19/4। ये कितना आ गया 7×2 14/4 प्लस 19/4। अब देखो बेस आपका क्या हो गया सेम, 4 आ गया, एलसीएम यहाँ पे क्या है 14 और यहाँ पे क्या है 19, ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 33/4 kg। ओके, जब भी आपको क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसका हम आंसर भी किस में फाइंड आउट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 33, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 8 जा 32, 1 क्या आ गया रिमाइंडर। तो 8 तो कंप्लीट पार्ट्स मीन्स 8 kg तो कंप्लीट, रिमाइंडर है इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम। क्लियर है, 8 and 1/4 kg, 8 kg कंप्लीट खरीदा, 1/4 kg मीन्स 250 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट इतने फ्रूट्स का परचेज किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक वर्ड प्रॉब्लम और है, इसको और सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 4, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, सुमन स्टडीज फॉर 5 and 2/3 आवर्स डेली। टोटल इतना टाइम स्टडी करती है। सी डिवोट्स 2 and 4/5 आवर्स फॉर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए वो कितना टाइम देती है 2 and 4/2। टोटल इतना स्टडी करती है, उसमें से इतना टाइम साइंस एंड मैथमेटिक्स को दे देती है। ओके, हाउ मच टाइम डज सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना टाइम्स डिवोट करती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है, टाइम डिवोट्स बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम्स डिवोट करती है। देखो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना स्टडी करती है 5 and 2/3। टोटल टाइम्स में से अगर हम साइंस और मैथ, देखो ये टोटल टाइम है, ठीक है, इट मीन्स टोटल पिज्जा है। ये साइंस और मैथ वाले ने इतना खा लिया या पढ़ लिया, इतना टाइम साइंस और मैथ पढ़ लिया, कितना पार्ट बच गया ये। इसका मतलब टोटल में से अगर हम साइंस और मैथ वाला सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये पास आ जाएगा अदर सब्जेक्ट्स का। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, टोटल स्टडी में से साइंस और मैथ कितने स्टडी किया 2 and 4/5 आवर, ये सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना टाइम निकालती है। देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 5 3 जा 15 और 2 ऐड करते हैं तो 17/3 माइनस 5 2 जा 10 और 4 ऐड किया तो 14/5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का कितना आ गया, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है 15, तो 17/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 14/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए सेम चाहिए। ये हो गया 17 को 5 से करते हैं तो 85/15, ये 14 को 3 से किया तो 42/15। अब देखो 15 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है 85 माइनस 42, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 85 में से 42 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 43/15। इतने आवर्स वो अदर सब्जेक्ट्स को डिवोट करती है। बट यहाँ क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन था तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में हम राइट डाउन करेंगे, कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ोगे। जब भी आपके पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 15 से डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, कितना आ गया 13, तो इट मीन्स 2 है, ये क्या है कंप्लीट होल पार्ट्स है, ये यहाँ पे लिख देंगे। 13 जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में जाएगा एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, आवर, इतने आवर्स वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिनोट करती है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो 2 and 13/15
आवर्स। ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।